स्कूल के इन गैंग का शिकार आपका बच्चा तो नहीं? अगर आपका बच्चा कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह उसके स्कूल में हो। कहीं उसके स्कूल में भी तो नहीं चल रहे स्कोरिंग और स्वैपिंग गैंग। पड़ोस के 8 साल के चिंटू ने एक दिन मुझसे कहा, भैया आपको पता है हमारे स्कूल में अपना गैंग है, कोई भी हमारे सामने आवाज नहीं उठाता। ये सुनकर मेरा माथा भी चकरा गया। स्कूल में गैंग? आजकल के बच्चे किस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि चिंटू जिस गैंग की बात कर रहा हो वो बस बचपन का एक स्वैग हो, 8-10 साल के बच्चों का ग्रुप। लेकिन अगर यही बात आपका टीनेज बच्चा आपसे कहे तो उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अगर वो कहता है कि स्कूल में मेरा एक गैंग है या हम दोस्तों ने गैंग बनाया है, तो जरूर जानिए कि वो गैंग है कैसा। कहीं वो स्कोरिंग या स्वैपिंग गैंग तो नहीं। नाम कुछ अजीब से हैं, इसलिए पहले जान लेते हैं कि ये गैंग है क्या। स्कोरिंग गैंग स्कूली छात्रों का एक ग्रुप होता है। इसमें किसी बच्चे को शामिल करने के लिए जरूरी है हाई स्कोर होना। यहाँ स्कोरिंग का मतलब एग्जाम में अधिक नंबर लाने से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चा कितनी बार फिजिकली इंटीमेट होता है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और उसने कितने पार्टनर से सेक्स संबंध बनाए हैं। जो बच्चा इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसे उतना ज्यादा हाई स्कोर देकर गैंग का हिस्सा बनाया जाता है। वो स्टूडेंट स्कूल के बच्चों और उस ग्रुप की नजर में कूल स्टेटस वाला या किसी पॉपुलर फेस की तरह होता है। वहीं बात करें स्वैपिंग गैंग की तो ये भी स्कूली छात्रों का ही ग्रुप है। इसमें स्टूडेंट्स अपने पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर से कुछ समय के लिए रिप्लेस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। मुमकिन है कि किसी स्कूल में बच्चे इसे स्कोरिंग या स्वैपिंग गैंग कहते हों और किसी दूसरे स्कूल में कोई दूसरा नाम दिया हो, लेकिन इनका बुरा असर एक जैसा पड़ रहा है। गैंग के शिकार बच्चे तनाव की चपेट में आ रहे हैं। अब इस तरह के केस सामने भी आने लगे हैं। फेमस रिलेशनशिप एक्सपर्ट इशिता मुखर्जी बताती हैं, हमारे पास 17 साल के एक बच्चे का केस आया था। वो डिप्रेशन का शिकार था। परिवार का कहना था कि उन्हें अपने बच्चे में कुछ अजीब से बदलाव दिख रहे हैं। जब उस बच्चे से बातचीत हुई तो धीरे धीरे उसने बताया कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसकी वजह से वो डरा हुआ है। वो बताता है कि मेरा स्कोर भी काफी कम है। इशिता ने जब स्कोर की बात सुनी तो इसके बारे में पूछा। बच्चे ने बताया, आपके जितने ज्यादा रिलेशनशिप होंगे, जितने ज्यादा पार्टनर से आपने सेक्स किया होगा, उतना ही ज्यादा स्कोर मिलेगा। आपका स्कोर जितना हाई होगा आप उतने कूल होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। उस बच्चे को रियल पर्सन कहा जाता है। ऐसे बच्चों को स्कोरिंग गैंग का हिस्सा बनाया जाता है। जो इसमें खरे नहीं उतरते उन्हें लूजर और दूसरी बातें कही जाती हैं। इशिता के पास आए बच्चे को स्कूल में सब लूजर कहने लगे थे। वे बताती हैं, स्कोरिंग गैंग के सदस्य उस बच्चे को चिढ़ाते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे कई रिलेशनशिप हैं, तू तो कुछ भी नहीं है, हमारा स्कोर हाई है। इससे बच्चा डिप्रेशन में आ गया और फिर उसके पेरेंट्स को हमारे पास आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये एक स्कूल का मामला है। हमने कुछ और स्कूली बच्चों और उनके पेरेंट्स से इस बारे में सुना है। इस तरह के गैंग में लड़का लड़की दोनों शामिल होते हैं। इसी तरह स्वैपिंग गैंग से जुड़ा एक और मामला इशिता के पास आया था। एक स्कूली छात्रा अपनी दोस्त के साथ उनके पास आई। उसने बताया कि वे लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें अलग अलग पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत में उनके लिए ये सिर्फ एडवेंचर था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये रिलेशनशिप नहीं है। अलग अलग पार्टनर की आदत लग रही है उनको। इसी वजह से उनका एक ग्रुप 10वीं में पास नहीं हो सका। वे दोनों लड़कियां इससे बाहर निकलना चाहती थीं। डॉक्टर इशिता कहती हैं, पहले इस तरह के केस हम मैरिड कपल में देखते थे, अब स्कूली बच्चों में सामने आ रहे हैं। इन गैंग की वजह से स्कूल के दूसरे बच्चों पर असर पड़ता है। आकाश हेल्थ केयर में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्नेहा शर्मा के पास भी इस तरह के केस आते हैं। वे बताती हैं, हमारे पास कुछ स्कूली बच्चे भी आते हैं। उनको दरअसल अपने पर संदेह होने लगता है। दूसरों को देखकर वे अपने को कमतर आंकने लगते हैं। उनको लगता है कि वे रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो कहीं पीछे तो नहीं रह गए। कई बार उनका मजाक बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। इनमें ज्यादातर 17 से 20 साल की उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं।
हमारे पास ऐसे केस भी आ चुके हैं जहां किसी बच्चे की निजी फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। उस केस में पीड़ित बच्चे पर दबाव होता है कि कहीं फोटो उसके पेरेंट्स के हाथ न लग जाए। इस प्रेशर में भी वो ऐसी चीजें भी कर सकता है जो नहीं करना चाहता। कई बार बच्चे इन गैंग का शिकार होने के बावजूद घर में कुछ नहीं बताते। ऐसे में पता कैसे लगाएं? सबसे पहला तरीका है कि बच्चे के व्यवहार पर नजर रखें। ध्यान रखें कि कहीं आपका बच्चा आपसे बातें तो नहीं छिपा रहा, सोशल मीडिया पर गलत चीजें देख रहा या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहा। अगर वो गुमसुम रहता हो या खुद को कमरे में बंद रखता हो तो सचेत हो जाएं। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि दूसरों के सामने कूल नजर आने के लिए सेक्स या पार्टनर स्वैपिंग स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं है। उनकी सलाह है माता पिता को बच्चों को एक ऐसा स्पेस और माहौल देना चाहिए जहां वे बिना किसी जजमेंट के अपनी समस्या डिस्कस कर सकें। सेक्स जैसे विषयों पर बच्चे को माता पिता जज न करें। बच्चों के व्यवहार, सोशल मीडिया एक्सपोजर, वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किसके साथ है, कौन दोस्त हैं, कहाँ जाता है। नाबालिग अवस्था में पूरी तरह से बच्चे को आजादी नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चा घर आकर इस बारे में बात करता है तो उसे सपोर्ट करें। किसी के प्रति फीलिंग, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होना इस उम्र में सामान्य बात है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के पेरेंट्स का रिएक्ट करना सही नहीं होता। बच्चे को सेक्स एजुकेशन दें। ये भी बताएं कि कैसे उन्हें खुद को ब्लैकमेलिंग और बहकावे से बचाना चाहिए। अगर आपको लगे कि बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है तो काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं।